सोचिए, एक ऐसी दीवार जो सिर्फ पत्थरों और मिट्टी से नहीं बल्कि लाखों इंसानों की हड्डियों और पसीने से खड़ी की गई। इतनी लंबी कि अगर आप इसके एक छोर से चलना शुरू करें तो महीनों बाद भी इसका अंत ना मिले। इतनी ऊंची और मजबूत कि सदियों तक दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा रेखा कहलाती रही। लेकिन सवाल ये है, चीन की ये विशाल दीवार आखिर किसके डर से बनाई गई थी? क्या ये सच में सिर्फ एक दीवार थी या एक ऐसा कब्रिस्तान था जिसमें उन मजदूरों की लाशें दफन हैं जो इसे बनाते बनाते मर गए? आज मैं आपको इस दीवार के उस काले सच तक ले चलूंगा जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि इतिहास के पन्नों में ये सिर्फ एक महान दीवार नहीं बल्कि महान कब्रिस्तान भी है। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीन की महान दीवार कोई एक बार में नहीं बनी। इसे अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं ने बनवाया और बाद में जोड़कर एक विशाल किलाबंदी बना दी गई। सबसे पहले इस दीवार की शुरुआत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, लेकिन असली सबसे बड़ा निर्माण चीन राजवंश के समय यानी सम्राट चीन सिंह हुआंग के दौर में लगभग 221 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। और क्यों? क्योंकि उस समय चीन के उत्तर में रहती थी बेहद खतरनाक मंगोल और शुआंग जनजातियां, जो घुड़सवार योद्धा थी, तेज, निर्दयी और लूटमार में माहिर। ये हमले इतने भयानक थे कि गांव के गांव जलाकर खाक कर दिए जाते थे और चीन के सम्राट को लगा कि अगर इन्हें रोकना है तो देश की उत्तरी सीमा में एक अटूट दीवार खड़ी करनी होगी। ये कोई साधारण दीवार नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। सोचिए, ये दूरी इतनी है, अगर आप इसे पूरी तरह सीधा कर दें तो ये आधी पृथ्वी के चारों ओर घूम जाएगी। इसकी ऊंचाई औसतन 20 से 30 फीट और चौड़ाई की इतनी 5 घोड़े साथ साथ दौड़ सकें। और इसे बनाने में जो मेहनत लगी वो किसी आज के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से भी कहीं ज़्यादा थी। लगभग 20 लाख से मजदूर, जिनमें सैनिक, कैदी और आम इंसान तक शामिल थे। इनमें से लाखों मजदूर काम करते करते मर गए और उनके शव दीवार के अंदर ही दफना दिए गए, क्योंकि शवों को वापस ले जाने का समय और साधन नहीं था। इसलिए लोग दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहते हैं। इस दीवार में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ों की प्राकृतिक ऊंचाइयों और नदियों को भी सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया गया। हर कुछ किलोमीटर में निगरानी की मीनारें बनाई गई जहां सैनिक दिन रात पहरा देते थे। अगर कहीं से दुश्मन का हमला दिखता तो ये मीनारे से धुएं या आग का संकेत भेजकर बाकी चौकियों को सतर्क कर देते थे। यानी सिर्फ दीवार नहीं बल्कि एक जटिल सैन्य संचार प्रणाली भी थी। हालांकि ये दीवार हमेशा पूरी तरह कारगर नहीं रही। कई बार मंगोल योद्धाओं ने रिश्वत देकर फाटक खुलवा लिए या कमजोर हिस्सों से घुसपैठ कर ली। फिर भी सदियों तक इसने चीन को उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा दी। बाद में मिंग राजवंश के समय में इस दीवार को और भी ज्यादा मजबूत किया गया और आज जो हम जिसकी भव्य तस्वीरें देखते हैं वो ज्यादातर इसी दौर की हैं। आज ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है, लेकिन इसके हर पत्थर में, हर मोड़ पर उन अनगिनत मजदूरों का खून और पसीना बहा है। यह हमें याद दिलाती है कि महान इमारत सिर्फ कारीगर से नहीं बल्कि बलिदानों से भी बनती है। चीन की ये दीवार सिर्फ एक रक्षा रेखा नहीं थी, ये एक ऐसा संदेश थी जो मंगोल योद्धाओं के लिए था। अगर हमारे दिल में डर नहीं है तो हमारी दीवार में भी डर नहीं है। और ये दीवार इतनी बड़ी है कि आप इसे अंतरिक्ष से साफ देख सकते हैं और इतनी बड़ी दिखाई देगी कि आप अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।